हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैबा खान है और आप सबकी तरह कभी मेरी आंखों में भी एक लॉयर बनने का सपना होता था। मैं इस कहानी के साथ आप सबको अपनी ऑनेस्ट जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कब और कैसे मैं एक लॉ एस्पिरेंट से एक लॉ स्टूडेंट बनी और आज एक लॉ प्रोफेशनल भी हूँ। आपको इस कहानी से पता चलेगा कि इस जर्नी में मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या इंस्पिरेशंस मिली, कैसे मैंने उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाई भी या नहीं, और क्यों मैंने एक साइंस साइड स्टूडेंट होने के बाद भी लॉ को एक करियर चुनने का फैसला लिया। आपको इस कहानी से पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां थी जो मैंने करी, बट शायद आप उन गलतियों से बच सकते हैं। अगर आप भी एक लॉयर बनने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिएगा। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक साइंस साइड स्टूडेंट थी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मेरे दिमाग में नेचुरली लॉ दूर दूर तक भी कहीं तक नहीं था। मेरी फैमिली में कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है और मेरी कोई विसिनिटी भी नहीं थी किसी लॉयर से या लॉयर फैमिली से। पर फिर भी PCM स्टूडेंट होने के बाद क्यों लॉ मेरे दिमाग में करियर की तरह आया, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आपको शायद जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे मैं उस एक स्टोरी से इंस्पायर हुई और एक ऐसा करियर जो दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था, ना सिर्फ मैंने उसको चुना बल्कि 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट अपनी बैच की टॉपर बन के बाहर निकली। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक बार मैं अपनी एक दी के साथ, मेरी एक सीनियर थी, मेरी दी जैसी थी, एंड मैं उनके साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी और हम लोग 3-4 लोग थे और एक कॉन्स्टेबल्स थे जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पे थे, पेट्रोलिंग पे थे बेसिकली। तो हुआ क्या कि उन्होंने सबको छोटा स्टूडेंट बच्चा टाइप जान के उन्होंने बहुत बदतमीजी से अपनी ओर बुलाया और उन्होंने कहा कि इस टाइम पे क्यों घूम रहे हो, एंड शायद सुबह के 5-1 बज रहे होंगे, हम लोग ऑलमोस्ट एक मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तो उन्होंने जब 2-3 चीज़ें बदतमीजी की बोली और बोला कि अच्छा ठीक है, हमसे ज़ुबान लड़ाओगे, बिठाओ PCR में और लेके चलो इनको थाने। तो मेरी दी ने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा लेके जाके दिखाइए, और जैसे उन्होंने कहा तो मैंने अपनी दी की तरफ देखा कि ये इनसे कैसे आर्ग्यू कर सकती है, मतलब यू नो हाउ द फियर गोज। एंड शी एक्चुअली सेड कि हम लॉ स्टूडेंट हैं सर, तो आप मुझे बताइए कि आप किस लॉ के अंडर ये बात कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि अगर आपको किसी फीमेल को अरेस्ट करना होता है तो आपके पास फीमेल कॉन्स्टेबल होनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज ब्लोन, आई वॉज लाइक वाओ। शी वॉज यंग, हार्डली 17-18 ईयर्स की रही होंगी उस टाइम पे, और एक कांस्टेबल जिनके आगे आमतौर पे हम बात भी करना नहीं चाहते, हम बात करना चाहते नहीं और जानते भी नहीं है, उनके सामने उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से जब अपने राइट के बारे में बात की, ट्रस्ट मी गाइज, उनका जो पेस था ना बोलने का कांस्टेबल का, वो एकदम लोअर डाउन हो गया। एंड द नेक्स्ट लाइन ही सेड वाज, बेटा हम तो आपकी सिक्योरिटी की परवाह करते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे थे, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। That was the moment जब मुझे समझ में आया कि एम्पावर्ड होने के लिए लॉयर बनना तो बहुत बाद में है। लॉ नाम भी जब आपसे जुड़ जाता है, आप एक लॉ स्टूडेंट बन जाते हैं, तो भी आप एक नॉर्मल सिटीजनरी से ऊपर और आगे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड हियर कि पॉइंट किसी से ऊपर या नीचे बैलेंस बनाने का नहीं है। पॉइंट ये है कि जब तक आपको आपके राइट्स का पता नहीं होगा, आप उनके लिए फाइट भी नहीं कर सकते। टू गिव अ फाइट यू नीड टू नो योर राइट, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दिस is what I belong to and this is where I belong to. So ये इंसिडेंट जब हुआ तो मैं क्लास 11th में थी और मुझे उतना गाइडेंस नहीं था अबाउट लॉ, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और इस करियर के बारे में जानने की कोशिश करी। तो मैंने अपने 12th के बाद मैंने तो ट्रिपल ई का एग्जाम भी नहीं दिया था, बिकॉज आई वॉज सो क्लियर कि मुझे उस साइड पे नहीं जाना है, आई हैव टू डू समथिंग इन दिस फील्ड और समथिंग सिमिलर ओनली। तो मैंने 2 एग्जाम्स के बारे में मुझे पता चला, जामिया और AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने दोनों का एंट्रेंस दिया एंड बाय गॉड्स ग्रेस दोनों का ही एंट्रेंस क्लियर हुआ, और उनमें से मैंने जामिया को अपना कॉलेज चुना। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा और 100 साल से पुराने एक इंस्टीट्यूशन में मुझे अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। पर शायद मेरे लिए कुछ और लिखा था, और जैसा मैंने सोचा था कि मेरी कॉलेज लाइफ होगी, मैं ये सब करूँगी, सीखूंगी, जानूंगी, नथिंग टर्न आउट लाइक दैट फॉर मी। एंड काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने लिए कॉलेज लाइफ में, एंड अल्टीमेटली मुझे जामिया छोड़ना पड़ा। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। अब जामिया में एडमिशन हो चुका था, मैं खुश थी और मुझसे ज़्यादा खुश थे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और वो भी इतनी प्रेस्टीजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेटी का एडमिशन हो गया है। सो दे वर एट पीस।
मैं भी बहुत खुश थी. आई वॉज डेफिनेटली थ्रिल्ड कि एक नया करियर, एक नया शहर, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. बट अगर मैं ऑनेस्टली उस टाइम के बारे में सोचूं तो डीप डाउन एक गट फीलिंग थी that always was telling me कि there is something missing about this, there is something that is not fitting. अब मैं अपने मन में इस चीज़ की उम्मीद लेके दिल्ली तक आ गई, जहाँ मैंने सोचा था कि ये जो समथिंग मिसिंग है वो नए एक्सपीरियंसेस से फिल होकर मेरे लिए एक बेहतरीन कॉलेज लाइफ निकल कर आएगी. बट हुआ ये कि वो समथिंग मिसिंग वाली चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ों से फिल हुई जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुझे जामिया छोड़ना ही पड़ा. हुआ ये कि दिल्ली जब मैं आई तो मेरा स्वागत यहाँ हुआ डेंगू और टाइफॉइड के साथ. मैं बहुत बीमार हो गई, मुझे उस टाइम तक हॉस्टल भी नहीं मिला था, तो मेरे लिए डे टू डे का बेसिक लाइफ स्पेंड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था. लेकिन इसी बीच जामिया की जो एक बहुत प्रेस्टीजियस डिबेटिंग सोसाइटी है, एंड आई होप यू रिमेंबर कि मैं ऑल माई लाइफ डिबेटर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिंग थी कि मुझे सोसाइटी का पार्ट बनना है. बोल उस सोसाइटी का नाम है बाय द वे. तो उस सोसाइटी की जब स्क्रीनिंग ऑडिशंस होने थे, सिलेक्शंस होने थे, उस बीच मैं अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज हो गई बिकॉज ऑफ माई इलनेस, डेंगू की वजह से, और मैं उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाई. अब जामिया का रूल एक ये था कि अगर आपको किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, एज ए नेशनल डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उस सोसाइटी के मेंबर होने चाहिए. अब मैं तो उस सोसाइटी के मेंबर थी नहीं. फिर मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ के अगर डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास जाएंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, एंड इफ़ यू आर गुड इनफ तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे. तो मैंने अपने सारे जितने मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, और वो उस टाइम भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे मस्ट हैव बीन 40-50 सर्टिफिकेट्स ऑफ विनिंग वेरियस डिबेट्स एट सो मेनी लेवल्स. मैं वो सर्टिफिकेट्स लेके पहुंची, एंड टू माई आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट, शी डिड नॉट ट्रीट मी वेल, एंड आई वॉज रियली डिसहार्टेंड. तो मैं सेलेक्ट नहीं हुई, एंड एनी विच वे मुझे उस सोसाइटी का पार्ट बनने का मौका नहीं मिला. पर मेरे पेशेंस ने और खुद में जो मेरा बिलीफ थोड़ा बहुत बच रहा था, उससे 1 महीने बाद मुझे पता चला कि जामिया में एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है एंड एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट डिबेट. तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया. और उसके बाद ना सिर्फ मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने उस डिबेट को पूरे जामिया में जीता भी. यस, आई वाज फर्स्ट इन दैट डिबेट. एंड जो डीन उस टाइम पे मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिन्होंने बहुत खराब शब्दों का यूज़ करके, शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे वो ट्रॉफी पकड़ाई. और उन्होंने मुझे ट्रॉफी देते टाइम बोला दैट माई डियर, यू स्पोक वेरी वेल. दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे बिलीव हुआ कि अगर मैं अपने आप पे बिलीव रखूं, सब चीज़ें छोड़ के, सब सर्कमस्टांसेस को छोड़ के, आई एम गोइंग टू टर्न आउट विक्टोरियस इन द कमिंग टाइम. एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई थॉट कि नो, आई एम गोइंग टू फाइट विद वट एवर सर्कमस्टांस दैट कम्स. But that was perhaps only to my imagination then. धीरे धीरे my health deteriorated और मेरा मन जामिया में लगता ही नहीं था. There was so many cultural differences. मैं adjust नहीं कर पा रही थी due to some weather factors, because of a lot of other factors. And ultimately, after completing 1 year of my graduation there, I decided to leave the college. So अब आ चुके थे मेरे फर्स्ट ईयर जामिया के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसी बीच में एग्ज़ाम्स दे भी रही थी और साथ के साथ ये भी सोच रही थी कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है. पर यहाँ नहीं रहना है तो कहाँ जाना है, ये भी समझ नहीं आ रहा था. तभी मैंने डिसाइड किया कि क्लैट का एग्ज़ाम दिया जाए. मैंने फॉर्म फिल किया. तैयारी बिल्कुल नहीं थी, ना मुझे पैटर्न की समझ थी उस वक्त क्लैट एग्ज़ाम की, और ना ही मेरे पास एग्जैक्ट प्रॉपर गाइडेंस थी. एनी विच में मुझे आज भी याद है 11th मई 2014 को एग्ज़ाम था, और उसी टाइम पे मेरे जामिया के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे. मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बीच में आकर क्लैट का एग्ज़ाम दिया, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई डिड नॉट गेट थ्रू. एंड या, आई डिड नॉट गेट थ्रू. हालांकि बहुत कम मार्क्स के डिफरेंस से मैं रह गई, बट आई कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम. तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अल्टीमेटली एक ऐसा डिसीजन लेना है जो मुझे आगे ले जाए. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि अब जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आएगी, वट एवर बी इट, आई विल ग्रैब इट, आई विल टेक इट, एंड आई विल मूव फर्दर विद दैट अपॉर्चुनिटी. एंड तभी मुझे पता चला अपनी इस यूनिवर्सिटी के बारे में. आई न्यू ऑफ इट, बट मैंने और एक्सप्लोर किया इसके बारे में. उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी एक नोन और प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है मेरे होम स्टेट उत्तराखंड की, और अब तो नेशनल लेवल पे भी. तो वहाँ मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द एडमिशन देयर. और यहाँ से मेरी नई जर्नी
एक्चुअल जर्नी, रियल जर्नी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, वो जर्नी की शुरुआत हुई। सो जब मैंने जामिया छोड़ के उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा कि सच में यूनिवर्सिटी छोड़ी है या इसे निकाला गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी एंड उनको पता चला कि मैं एक साल ड्रॉप, बेसिकली वो ड्रॉप में ही काउंट हुआ, लेके मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आई हूँ और मैंने जामिया जैसे इंस्टीट्यूट को छोड़ा है, बहुत सारे रूमर्स का मैं शिकार बनी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से मेरे जो कुछ सर्टिफिकेट्स थे, क्रेडेंशियल्स थे, वो जामिया से रिलीज़ नहीं हुए थे जब तक मेरा रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं आया था। तो उसके बारे में भी बहुत सारे रूमर्स निकल के आए कि अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली, तभी इसके पास अपने सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, स्टफ एंड स्टफ। अब शुरुआत हो चुकी थी एक नई जर्नी की, तो मैं तो थ्रिल से ज़्यादा थोड़ी सी खुद से भी हैरान परेशान थी कि कैसा क्या होने वाला है मेरे लिए। बट कहते हैं शायद कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी कभी कुछ चीज़ों को हम उतने आगे तक नहीं देख पाते जितना ऑलरेडी हमारे लिए शायद प्लान हो चुकी होती हैं। जिसकी शुरुआत हुई, मैं पहले 1 महीने के अंदर हमारी फ्रेशर्स होती है, तो मैं मिस फ्रेशर चूज़ हुई अपनी बैच के लिए, जो मेरे लिए एक अच्छा नया एक्सपीरियंस था। इट वॉज़ गुड। और फिर ही 1-2 महीने के गैप में अप्रॉक्सीमेटली एक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड सारा हॉल मेरे लिए अपलॉड कर रहा था। एवरीबडी नाउ न्यू मी बाय माई नेम। सो विद इन लाइक अबाउट अ मंथ और 2 आई हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग माई आइडेंटिटी इन द न्यू प्लेस। फाइनली द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हैड स्टार्टेड। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था कि कई बार लोगों ने बहुत कुछ बोला कि शायद इसको यही आता होगा, यही इसके लिए, यू नो, दिस इज़ ऑल शी इज़। बट आई न्यू हु आई वॉज, आई न्यू वट आई वॉज। और तभी हमारा फेस्ट हुआ, मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और अपने कॉलेज के लिए मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जीत के भी लाई। एंड उसके बाद आया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, और उन एग्ज़ाम्स में जब मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, मैंने उन एग्ज़ाम्स को लिया, तो रिज़ल्ट आने के बाद मेरा परसेंटेज जो था इट वॉज़ 90.1 और मैं बैच टॉपर बनी। और सच बोलूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें रणछोड़ दास जब टॉप करता है तो वो कितना सरप्राइजिंग होता है सबके लिए। इट वॉज एग्जैक्टली दैट मोमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मुझसे मेरा रिजल्ट किसी ने पूछा भी नहीं था कि ये इतना घूमती फिरती है, मस्ती करती है, यू नो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती है, ये पढ़ाई में कहाँ ही होगी। और तब जब रिजल्ट आया तो हमारे यहाँ जब अनाउंसमेंट हुआ एंड आई बिकेम द बैच टॉपर ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स, सो नाउ एवरीबडी न्यू व्हाट आई वाज और व्हाट आई कुड बी। और यहाँ से मेरी एक नई आइडेंटिटी बनने की शुरुआत हुई। इसी बीच वो डिबेटिंग सोसाइटी जो जामिया में मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, वैसी ही एक डिबेटिंग सोसाइटी यहाँ भी थी। मैंने उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और मैंने उस डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर बनने का ठाना और मैं उसकी मेंबर बनी। यहाँ पे एक मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन मेरा उस सोसाइटी के लिए इंटरव्यू था, मेरा बर्थडे था उस दिन, और उस टाइम पे बर्थडे पार्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगा करती थी। बट मैंने उस बर्थडे पार्टी को पोस्टपोन किया, ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गई थी, बट आई चोज़ टू टेक पार्ट इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आई गॉट सेलेक्टेड। और उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ सही चुनना पड़ता है। एंड मैंने वो चीज़ सैक्रिफाइस की जो शायद एक सैक्रिफाइस इन द रियल टर्म्स था भी नहीं। मैंने एक सही चीज़ को प्रायोरिटी दी एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द डिबेटिंग सोसाइटी। वहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी जो मैं जीना चाहती थी एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट स्पेशली, उसकी शुरुआत हुई। मैंने अपने कॉलेज को बहुत सारी नेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करवाया और उसको रिप्रेजेंट किया। फॉर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नेशनल डिबेट में हमने पार्टिसिपेट किया, हम वो डिबेट जीते, मैं नेशनल बेस्ट स्पीकर भी चुनी गई और मैंने उन ही डिबेटिंग सोसाइटी के जामिया के बच्चों को हराया जिस डिबेटिंग सोसाइटी में एक बार मुझे सिलेक्शन मिलने से मना कर दिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीवन, मेरे लिए वो मोमेंट मुझे खुद को आइडेंटिटी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, मैंने बैच टॉप किया। सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, अगेन आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच। थर्ड ईयर भी मैंने बैच टॉपर के साथ कंप्लीट किया। Everything was going so smoothly in my life and I thought that yes, everything is finally coming to the pace जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी। पर सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए तो बात ही क्या है, राइट? मेरे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ लिखी थी जो मैंने कभी प्रिडिक्ट भी नहीं की थी एंड अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली आई सफ़र्ड अ सीरियस एक्सीडेंट जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। आई सफ़र्ड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड आई वॉज अगेन हॉस्पिटलाइज्ड।
सो आई थिंक एक कुछ क्लोजर जर्नी रही है मेरी हॉस्पिटल्स के साथ भी। एंड ये एक्सीडेंट हुआ था अप्रैल के मंथ में, और मई में हमारे फाइनल 3rd ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे वो थे। और मैंने सोचा, मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था, आई वॉज अवेटिंग माई 2nd ऑपरेशन, बट उस बीच मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एग्जाम्स दूंगी। आई वॉज ऑफर्ड अ राइटर एज वेल, बट आई चोज टू राइट माई एग्जाम्स ऑन माई ओन। एंड बहुत मुश्किल होती थी, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी डेली कोर्स भी नहीं कर पाती थी बट फिर भी मैंने वो एग्ज़ाम लिखे, और रिजल्ट में आई टॉप्ड द एग्ज़ाम्स अगेन। और ये मेरे लिए एक ऐसा लेसन था कि एक्सक्यूज़ हमेशा आपके लिए फॉर टाइम बिंग जर्नी आसान कर सकते हैं, बट इन द लॉन्गर रन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए होते, डिबार हुई होती, या फिर मैंने शायद कोई राइटर भी लिया होता, मैं आज उस प्राइड के साथ नहीं यहाँ पे अपने आप की बात बता रही होती जितने प्राइड से मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, डिबेटिंग सोसाइटी का काम भी साथ के साथ चल रहा था, और फाइनल ईयर में आते आते मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुई, बेसिकली इलेक्ट हुई। और वहाँ एक ट्विस्ट मेरी लाइफ में आया जिसने रीडिफाइन किया मेरे कैरेक्टर को, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई चोज व्हाट आई एक्चुअली चोज टू बी। हुआ ये कि कुछ डिबेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे थे, एंड कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया सेट किया गया था। सो होता क्या था कि टॉप 8, टॉप 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते थे, एंड आई वॉज वन ऑफ द people in the judging panel because I was the president of the debating society. पर कुछ internal factors रहे होंगे, let's not just discuss on those terms any which way, but उस वजह से हुआ क्या कि कुछ बच्चों के मार्क्स के साथ टैम्परिंग की गई, एंड क्योंकि वो फाइनल जो लिस्ट बनती थी उस पर प्रेसिडेंट का साइन जाता था, एंड मैंने वो टैम्परिंग देखी और मैंने वो साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एंड आई वॉज क्लियर इन माई हेड, आई वॉज क्लियर इन माई वॉइस, आई वॉज क्लियर इन माई कैरेक्टर that something that is not supportive of truth, something that is not principled by ethics will not be signed under my hands, and मैंने clearly मना करा, and मैंने मना कर दिया। उसकी वजह से बहुत repercussions मुझे face करने पड़े। Honestly, authorities के साथ बहुत clash हुआ, because I hope you're understanding, ultimately वो जो war थी authorities के साथ ही थी, but I was brave enough, I was courageous enough to stand for what was right in my head, and I did not sign the paper। उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई आगे के एग्ज़ाम्स में, मेरे अटेंडेंस में काफ़ी चीज़ों की वजह से मुझे, आई डोंट नो इफ हरासमेंट इज़ द राइट वर्ड, बट काफ़ी चीज़ों की वजह से मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी ऑल इन ऑल। बट ultimately I was like, fine, I can give up my post, I can give up my marks, I can give up my gold medal also if it be the cost of standing for what is truth. But अंत भला तो सब भला, एंड फाइनली आई ग्रेजुएटेड विद अ गोल्ड मेडल। मैंने थैंकफुली पहले के 3-4 सालों में इतनी लीड ले ली थी दैट दे कुड नॉट स्टॉप the kind of marks I already had in my basket, and I graduated with the gold medal. I have a distinction in my degree for BA LLB honors, and मैं president भी बनी रही। मुझे certificate मिला for being the president of the entire debating society of the college, and this is how I somehow ended one journey but began a great journey ahead, which is still I am continuing in my life. इस जर्नी को जब मैं आपको बताते समय याद कर रही हूँ तो बहुत सारे फीलिंग्स एक साथ आ रही हैं। फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन, फीलिंग ऑफ प्राइड, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ फॉलिंग डाउन बट पिकिंग माई सेल्फ अप एंड गेटिंग बैक अगेन। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्रायोरिटी है। सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, वी ऑल डू सैक्रिफाइसेस, वी ऑल मस्ट डू सैक्रिफाइसेस, बट इन द लॉन्ग रन वो सैक्रिफाइस नहीं होते हैं, वो आप स्टेपिंग स्टोन्स ले कर रहे होते हो अपनी ही जर्नी को ईजी और बेहतर बनाने के लिए। तो अब तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर definitely yearning to do something great in your life, and you are there with me, I am there with you, and this is how I would like to introduce you all to this amazing channel जिसके थ्रू मैं iQuanta की और amazing faculties के साथ और अपने experiences के साथ हम सब आएंगे एक साथ आप लोगों के लिए आपकी जर्नी को और enhancement और experiences के साथ ऐड करने के लिए। आपकी सारे लीगल करियर के बहुत सारे डोमेन्स को हम यहाँ कवर करेंगे एंड वी विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल। सो इस चैनल के थ्रू मैं और iQuanta की अमेजिंग फोर्स आप सबके साथ काम करेगी आपकी लाइफ को और आपके करियर को, स्पेशली आपके लीगल करियर को ना ही सिर्फ इंजॉयबल बट एक रिमेंबरेबल जर्नी भी बनाए।
So stay tuned with us. Thank you so much for watching this video.